अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदर। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगर लाहौर की फ़िज़ा की बात की जाए तो लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत का ये कहना है कि इसके ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और लॉकडाउन जो है वो लगा दिया है। तो आवाम से बात करेंगे किस हद तक जो है इस लॉकडाउन के बाद उनका जो कारोबार है क्या वो इफ़ेक्ट होगा, हुकूमत का ये जो इक़दाम है उससे वो खुश हैं या फिर उनके लिए मुश्किलात जो हैं मज़ीद बढ़ जाएंगी। आवाम के दरमियान मौजूद होंगे, आवाम से बात करते हैं कि क्या वाकई स्मोक के ख़ात्मे के लिए जो हुकूमत काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। तो आवाम के दरमियान मौजूद होंगे तो आवाम के साथ रहेंगे। आइए बात करते हैं आवाम से। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, आज गुफ्तगू कर रहे हैं स्मोक के हवाले से और किस हद तक जो है लाहौर के अंदर जो शहरी इस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है इनके ऊपर, इनकी सेहत के ऊपर। अच्छा, उन्हें बताएंगे क्या कहते हैं कि स्मोक की वजह से सांस लेना मुश्किल हो चुका है, तो हुकूमत इसके ऊपर क्या कर रही है? जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, आपको लगता है कि वो सही तरीके से काम कर रही है? बेसिकली जब जो स्मोक के हवाले से आपने क्वेश्चन किया हुआ था, स्मोक के हवाले से जब आप देखते हो इस वक्त करंटली पंजाब में जो स्पेशली लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हुकूमत इस तरफ पे कोई इकदाम नहीं उठा रहे। जैसे कि आर्टिफिशियल रेन हो गया ना, हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ 1 या 2 आर्टिफिशियल रेन करवा दे कि स्मोक हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो उसके बजाय वो स्मार्ट लॉकडाउन लागू कर रहे हैं और उसके लोगों की रोज़ी में बात की आपने कि देखें, इसका हाल ये तो नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दें फिर जो है लोगों के जो कारोबार हैं वो बंद कर दें। आगे पाकिस्तान के हालात लोगों के काफ़ी बेहतर नहीं है इस मैशत के अंदर। तो ये लॉकडाउन लगाने से किस हद तक आपको लगता है कि जो एक आम आदमी है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, उसके पैसे कमाने पे, रोज़गार कमाने के? देखो, जो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है ना, इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के देड़दार मजदूर है तबके, जो रेडी लगाते या होटल के कारोबार करते, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि रात के टाइम जाके अब अनारकली में जब जाओगे ना, सारे होटलें वगैरह होती है ना, वो रात के टाइम ज़्यादातर फैमिलीज़ वगैरह आती है ना, रात के 8 बजे आप उसके ऊपर लॉकडाउन लगा देते हो ना, तो उनकी जो दिन की दिहाड़ी होती है वो निकलती ही नहीं है। ऊपर से आपने इतनी महंगाई है, बिजली के बिल्स देखो, गैस के बिल्स देखो, बाकी चीज़ें देखो, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बायस बन रहे हैं। और दूसरी बात, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, एजुकेशन सिस्टम आप ऑनलाइन कर पे जा रहे हो, स्कूल्स को बंद करो, ये कोई हाल नहीं है। ऑनलाइन की सिस्टम आप खुद देखो, इंटरनेट की सर्विस पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। परफेक्ट सोल्यूशन मरीम साहब ने ये कहा है, कल उन्होंने बात की है कि वो ये बात कर रही हैं कि ये जो स्मोक है इसके लिए पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत अगर बात की जाए तो उससे पिछली हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब की थी, यहाँ पे सीएम जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब थे। देखो, ये बेसिकली एक किस्म की नाकामी है ना। जब बंदा अपना नाकामी खुद तस्लीम ना करे तो वो दूसरों पे तोपने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं पिछले गवर्नमेंट, अब उठाओ, खुद उठाओ, 1947 से उठा करके आप तक देखो, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बड़ी पार्टीज है ना, पीपल्स और नून लीग। सारे गवर्नमेंट तो इसी के नहीं चले, तो वो अपने ही करके पर खुद तापा मार रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है वो बेहतर काम कर रही है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से आप मुत्तफिक हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही जा रही है? नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक जा रही है। लेकिन वो कुछ ऐसे, उनको क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पा रहे हैं वो? देखो, उनको ऐसा करना चाहिए था, जैसे आप 26वीं तरमीम देख सकते हो ना, वो अपनी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो उसको रोज़ बरोज़ कमज़ोर किया जा रहा है। तो वो कुछ ऐसे इकदाम नहीं उठा रहे, कुछ अच्छे से रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से कुछ मुल्क का मईशत इकट्ठे हो जाए। ये बकायदा ये आय तबकर ऊपर जा रहा है, जो गरीब तबका है वो नीचे जा रहा है। अच्छा, ये तो बात करते हैं कि जो तरमीम लेकर आए इसमें आवाम का मफाद है। आपको लगता है कि इस तरमीम के अंदर कोई आवाम के लिए कोई चीज़ है? ये तो इक़्तिदार बचाने के लिए सब कुछ ये नहीं, इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें आवाम के लिए उल्टा नुकसान है। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत जो है बेहतर थी, वो परफॉर्म अच्छा कर रही थी? देखो, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये गवर्नमेंट भी ठीक है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट गुजर रहे वो तो या वर्ल्ड बैंक की खाते पे चल रहे हैं, स्टेट बैंक के खाते पे चल रहे, IMF के खाते पे चल रहे हैं ना। उधार उठा करके मुल्क चला लो, जितना अपना हिस्सा है वो इकट्ठा करके निकल जाओ। अच्छा, क्या कहते हैं कि मरीम नवाज साहब को इस मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान में होना चाहिए था, आवाम के दरमियान में होना चाहिए था? आपको लगता है कभी वो इस तरह जब पाकिस्तान के अंदर मुश्किल पहुंची हो और वो आवाम के दरमियान आई हो? नहीं यार, बेसिकली जो भी मुश्किल आया हो ना, उसी वक्त कहते हैं मुश्किल के टाइम में सब भाग जाते हैं। ये भी अभी स्मोक का दौर चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, किसी के बिजनेस ठप हो रहे हैं ना, और ये लंदन में बैठी हुई है। लंदन में बैठी है, स्विट्जरलैंड अपने वहाँ पर चक्करे लगा रहे, घूम रहे। अब ये कौन सा सीन हो गया, आप खुद समझो। क्या आप क्या काम करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? मैं फिजिक्स स्टडी कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। कैसे जा रही है आपकी स्टडी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। मुश्किलात?
नहीं, बेसिकली अभी तक इतने मुश्किलात नहीं इधर पेश हुए हैं। तो हमारा एक मुतालिबा था वो जो आज हम लोग ये स्टूडेंट यूनियन की बहाली चाहते हैं ना, तो उसी के हवाले से हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट यूनियन वापस। अच्छा बताएंगे ये स्टूडेंट यूनियन है, इनको ख़त्म क्यों किया गया, मुअत्तल क्यों किया गया, इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई? देखो, स्टूडेंट यूनियन को बेसिकली अगर आप देखो ज़िया के टाइम में जब इनको पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन अपना एक प्लेटफॉर्म रखता है, अपना एक चीज़ रखता है, एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड रखते हैं। वो अगर कंट्री में जो कुछ भी होता है ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है ना, तो इसलिए बेसिकली ये गवर्नमेंट चाहते ही नहीं है कि भाई कि स्टूडेंट्स में इतनी शऊर आ जाए या कोई हमारे लिए इस तरह पॉलिटिकल लोग पैदा हो जाए ना, ताकि वो कल हमसे सवाल करे। इसी के बिना पर वो लोग ने स्टूडेंट यूनियन को वापस ख़त्म कर दिया गया। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता सर। कहाँ से आए हैं? मैं तहसील जनावाला ज़िला फैसलाबाद से। कब से यहाँ पे आए हो? तकरीबन हफ्ता हुआ है मुझे। एक हफ्ता हुआ यहाँ ये अभी एक हफ्ता हुआ है। लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो तो अभी से जो है वो आलूदा हो गया। जी, स्मोक तो पड़ रही है, लेकिन हुकूमत को चाहिए 8 बजे तो नहीं, 10 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए। उसका क्या वजह है? ये फ़ायदा है कि हम भी रोज़ी कमा लेते हैं, डबल काम कर लेता है और दिन पे मजदूरी कर लेता है और 5-6 बजे के बाद इधर बाज़ार में काम कर लेता है। कोई रेडीमेड का या वो भी मिल जाए वो भी कर लेता है और 8 बजे मार्केट बंद हो जाता है, फिर हमें भी इसका बहुत नुकसान उठाना तो पड़ता अभी यहाँ पे आपको काम वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा? है। जी मिल रहा है। क्या काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं? मजदूरी मिस्त्रियों के साथ मजदूरी कर रहा है। मिस्त्रियों के साथ? जी। तो कैसा है आपका सर्कल चल रहा है बेहतर तरीके से? जी, सर्कट बहुत मुश्किल चल रहा है, महंगाई बहुत है, अखराजात बहुत हैं, दिहाड़ी कम है हमारी, 1000 रुपये दिहाड़ी है, जिसके बेनिफिट हमें 400 तो हम खुद खा जाता है, 600 बचता है और 600 से 500 बचता है, 500 का क्या करें। तो हालात कब बेहतर थे? किसको आपने वोट दिया? तो होने हमारे मुल्क के ऐसे ही हालात रहना है। नहीं, कोई उम्मीद तो होगी ना यार ये आएगा तो। हमें कोई किसी पे पर उम्मीद नहीं है। या भुट्टो आ जाए वो भी कहते हैं ठीक है हम काम करेंगे, वोट ले जाता है, फिर कहता है बिलावल भुट्टो? जी, बिलावल भुट्टो भी और नवाज शरीफ भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। कि अभी शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो आपको लगता है कि वो हालात बेहतर कर पाएंगे? अभी तक आपको लगता है कि उन्होंने बेहतर? उनके तवक्का है आवाम की भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देखो क्या कितने भाई हैं आप? माशाल्लाह 7 भाई है। बाकी काम क्या करते हैं? वो भी अपने 2 मुलाजम है भाई, तो बाकी मजदूरी करता है। तो सबसे बड़े आप हैं? नहीं, 2 बड़े हैं मुझसे। तो आपसे बड़े हैं? जी। वो भी लाहौर में ही काम करते हैं? जी नहीं, वो गांव में करते हैं काम। गाँव में काम करते हैं? जी, तो अपना काम करते हैं। कैसा जा रहा सर्किट घर का ओवरऑल? वो अलहदा है, मैं अलहदा हूँ, सर्कट काम चल रहा अभी से लगा शुरू हो? है। जी अभी से। शादी हो गई? जी शादी है। कितनी देर पहले? तकरीबन 1 साल। तो लाहौर में आए हुए एक हफ्ता हुआ है? 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन इधर दिल नहीं रहा, वापस चला गया ना गाँव। लाहौर में दिल क्यों नहीं लग रहा? वैसे ही हम गाँव के हिले हुए हैं ना, गाँव में ये है ना, मजदूरी नहीं मिलता ना, तो फिर किसी आदमी से चलो सालन मांग लेता है, गुआंढी से या भाई से मांग लेता है, गुजारा चल जाता है, और इधर किस से मांगे, ये बात है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक हफ्ता हो गया कभी खाने को ना मिला? खाना तो मिलता है, मिल जाता है खाने को, लेकिन मजदूरी करता है फिर खाना भी मिल जाता है। तो मजदूरी मिलना यहाँ पे आसान है? बहुत नहीं, वो मुश्किल है, ठेकेदार बहुत कहता है ऐसे करो वैसे करो, तंग करता है काम। तो यहाँ पे पनाहगाह में नहीं रह रहे आप? जी, पनाहगाह सेक्टी एरिया में रह रहे अच्छा हैं। पनाहगाह में रह रहे जी, हैं? तो वहाँ पे एक दिन रहने देते हैं या 2 दिन? सिर्फ 1, 2, 3 दिन कहते हैं, फिर चले जाते, कहते हैं बस साहब चले। 3 दिन के लिए? जी। तो फिर आप कहाँ पे रहते हैं? बस कभी किसी के पास, भाई के पास चला गया, या इधर मेरे कज़न है उनके पास चला गया। तो आपने अपने लिए कोई रूम नहीं लिया किराए के ऊपर? अभी पैसा नहीं है इतना मेरे पास, क्या कहाँ से लूँ। ऐसा नहीं है? जी, पैसा हालात नहीं है, हालात नहीं है। बेहतर नहीं हो रहे? जी, तो दिहाड़ी मिल जाती है वैसे? दिहाड़ी मिल जाती काम है, करते हैं? मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती? कभी नहीं मिलती। तो यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे किसी के साथ परमानेंट जाते जी, हैं? परमानेंट मिस्त्री के साथ होते हैं, तो वो आ जाए ठीक है, ना आए तो फिर हमारा दिहाड़ी ख़त्म हो जाता है मिनिमम। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनके ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है 8 बजे तक, इससे जो है इनके जो रोज़गार है उसके ऊपर इम्पेक्ट हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जब आप 8 बजे तमाम चीज़ें बंद कर देंगे, जो लोग कारोबार करते हैं या फिर जो लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो दिहाड़ी लगाते हैं, तो 8 बजे के बाद वो क्या काम करेंगे? आगे भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? बहुत से रेडी लगाते हैं, गारमेंट्स का काम है शर्टों का। सुबह 9 बजे घर से आते हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर जाते हैं। 4 मेरे बच्चे हैं, बीवी है, 6 अफराद हैं। बिलीव करें 500-600 में क्या बनता है?
इतना इन्होंने मुश्किल कर दी है, इतना मुश्किल कर दी है। रोटी अल्लाह माफ़ी दे, कल मैं आए हैं कॉर्पोरेशन में, रेडी पकड़े हैं। मैं कहा यार वेट करो 1 मिनट, मैं कोई दहशतगर्द नज़र आ रहा हूँ? 8 बजे आए हैं? 8 बजे से पहले आए हैं, अच्छा। रेडी पकड़े। मैं कहा क्यों पकड़े हो? मैं तो नमाज पढ़ के आया हूँ, मैं साइड पे लगा हुआ, मैं तो रोटी कमा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। ये तो ऐसे हरकतें करते हैं जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ी दे हम कोई दहशत करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हैं यार, रिज़्क हलाल कमा रहे हैं। सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे बंद करके जा रहे हैं। उनको खुदा का खौफ नहीं है। ये क्या सारी ज़िंदगी के लिए हुकूमत करेंगे? आखिर मरना नहीं है, अल्लाह के पास भी तो जाना है ना, अल्लाह की अदालत में तो जाना है ना, वहाँ पे जवाब देना है। जब अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें हुक्मरान बनाया था, तुमने मेरे अवाम के लिए, मेरे बंदों के लिए क्या किया, क्या जवाब दे देंगे? ये शर्मिंदा होंगे। शर्मिंदा होने से बचें, छोड़ दें। अवाम बहुत इस टाइम जलील हो चुकी है, भूख की बहुत तकलीफ है अवाम को। वो तो कहते हैं कि ये आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम की सेहत जो है उसको बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, उसको जो है महफूज किया जाए। और सर जब लॉकडाउन लगा था इमरान खान की हुकूमत में, कोरोना में, तब क्या हम वहाँ पे नहीं कोई बीमारी लगी, तब नहीं मरे, हमारे कोई ख़ानदान में से नहीं मरा कोरोना की वजह से। तो अब ये स्मोक की वजह से मरने हैं बंदे। ये इफेक्ट हो रहा है, बहुत मुतासिर हो रहा है। आप बिलीव करें, मैं 2 घंटे में मैं साइड पे खड़ा हूँ, रेडी बंद करके खड़ी की है। क्यों? सर आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा के ले जाते हैं, फिर 2000 3000 जितना इनका दिल करे उतना जुर्माना डालते हैं। 2-2 3 दिन चक्कर लगाते हैं, 2-2 3 दिन दिहाड़ियाँ टूटती हैं हमारी। अच्छा। इनको खुदा का खौफ नहीं है इनका। तो आजकल कारोबार ओवरऑल डाउन हुआ है। सर कारोबार है माशाल्लाह, ये नहीं कि कारोबार नहीं, कारोबार है, मगर ये करने देंगे तो वो फिर है ना, ये करने ही नहीं दे रहे। 2-3 घंटे ही लगने हैं, उसके बाद ये 8 बजेंगे तो पुलिस वाले आ जाएंगे, चलो अभी चलो बंद करो बंद करो। कहाँ जाए हम तो अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह पाक इनको राह रास्त पे ले आ, हमें कोई हुक्मरान को। अच्छा, इस हुकूमत से आप क्या कहते हैं, ये हुकूमत सही काम कर रही है आपके मुताबिक? सर हम पे ये मैं क्या बोलूँ, इनके ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ बातों पे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की सियासत को उछाल रहे हैं। काम हो जो जिसमें कोई एप्लीमेंट कोई करें तो कोई किसी चीज़ में, ये ताजरों के साथ किस चीज़ का इनको ताउन चाहिए? वो कहते हैं टैक्स अदा करें, तो टैक्स कहिए दुकानदार ने पे करते हैं और रेडियो वाले से लेने हैं। इमरान खान की मुझे एक बात अच्छी लगी थी, जब वो आया था वजीर, उसने क्या अच्छी लगी? वो कह रहा था कि रेडी वाले को तंग नहीं करना, रेडी वाले को तंग नहीं करना। तो ये रेडी वालों को ये निचोड़े हैं, खून निचोड़े हैं रेडी वालों के। रिस्क हलाल कमाना भी यार गुनाह होगा यहाँ पे, कहाँ पे जाएंगे फिर लोग? अच्छा बताएं कि जो मरीम नवाज साहब हैं वो तो बात करती हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं और आवाम को रिलीफ मिल रहा है, हम तरह तरह के जो पैकेज हैं, जो मंसूबे हैं वो लेकर आए हैं, जिस तरह वो सोलर का मंसूबा आया था, फिर जो है ई बाइक का मंसूबा आया था, फिर घर मिल रहे हैं। कोई आपको भी घर शर मिला है? कुछ भी नहीं मिला। मेरी एक बेटी डेफ है, स्पेशलिस्ट है, गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, स्कूल में जाती है, उसको अभी तक आले इशू नहीं हुए। बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बच्चों को स्कूल में दूध देंगे। अच्छा, वो दूध मिला कि नहीं मिला? और वो हमको खुद घर से दे के भेजना पड़ता है, इन्होंने क्या देना है? ये बात करके फिर जाते हैं अपनी बात पे। दूध तो हम बच्चे को खुद अपने घर से भी दे के भेजते हैं, इन्होंने क्या देना है? जिस तरह के हालात हैं, तो इस हालात के अंदर जो है स्मोक के ऊपर क्या कहते हैं? सर स्मोक का कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हम एहतियात कर रहे हैं अपनी, ठीक है, हमें छोड़े काम करने दे। अपने को गले को तकलीफ हुई है तो आप लंदन में चलेगी, क्या जाती उम्र में कोई डॉक्टर नहीं आ सकते? पाकिस्तान में कि माया नाज डॉक्टर नहीं है? मेरा जो नेबर है वो यहाँ से डॉक्टर बन गया, अमेरिका में बैठा हुआ है, यहाँ पे सर्विस हॉस्पिटल, यहाँ पे ड्यूटी छोड़ गया, वो अमेरिका में माशाल्लाह शिफ्ट हो गया, वहाँ पे डॉक्टर बन गया हुआ है। वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में क्या? यहाँ पे पाकिस्तान की हालत किसने की, कौन जिम्मेदार है? ये हमारी पैदाइश होने से पहले से ये चल रहे हैं सिस्टम। ये 1987 में ये कॉरपोरेशन का ये ऑपरेशन हुआ था, तब से लेके ये तब अब तक ये ऑपरेशन ही चल रहे हैं, ऑपरेशन ही चल रहे हैं। गरीब मका दो, गरीब का, और अल्लाह के मतलब या तो गरीब को अमीर कर दो या तो इसको दफन कर दो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आजकल के हालात के अंदर जो है आपकी झाड़ी लगी ना हो? 3-4 मरतबा हो चुका हुआ है। बिलीव करें, झूठ बोलने पे लानत खुदा की है। एक दिन ऐसा भी आया कि खाली गए हैं यहाँ से और किसी के आगे जाके अल्लाह माफी दे हाथ नहीं किया, अल्लाह नहीं, अल्लाह ही मदद करता है बस। हम तो अल्लाह से ही मांगते हैं, हम थक चुके हैं इनसे, इनकी हुकूमत से। हमें
ये शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़ा था ना तब इसके काम थे। अब ये कोई रिलीफ नहीं दे रहे। जब ये इलेक्शन नज़दीक आएंगे फिर 5-6 महीने। अच्छा, इलेक्शन के नज़दीक आके जो है ये करते हैं। हाँ, हमारी आवाम तो वैसे भी उल्लू बन जाती है ना उस टाइम। हाँ, ये बड़े काम कर रहे हैं, एक बड़े काम कर रहे हैं, ये तब इनको वोट भी डालते हैं, बिरयानी भी खाते हैं। बस आपको लगता है कि आवाम बिरयानी के ऊपर बिक जाती है? बिक जाते हैं ये पाकिस्तानी है, ये बिक जाते हैं। जब वो 5-6 महीने में रिलीफ देते हैं ना फिर कहते हैं हाँ जी यही ठीक है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर देना, उससे जो है इनका जो रोज़गार है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। हुकूमत को आवाम के लिए कुछ करना चाहिए और जो रोज़गार के मौके हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आवाम के दरमियान मौजूद हैं और इस स्मोक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि जो हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है 8 बजे तक, तो इससे एक आम शहरी के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और जो लोग कारोबार करते हैं वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपकी दुआएं, शुक्र अल्लाह क्या का। कहते हैं स्मोक की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है 8 बजे तक आप दुकानें ओपन रखेंगे, उसके बाद जो है आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी है? आपको कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि स्मोक का मतलब क्या है? आलूदगी। आलूदगी के लिए तो इन्हें फैक्ट्रियां बंद करनी चाहिए थी। वो रात को दिन रात काम कर रही हैं और मार्केट में इन्होंने 8 बजे का टाइम कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। तरीक़ेकार यही था कि अगर आपने करना है तो जहाँ से आलूदगी पैदा होती है उनको कंट्रोल करें या मार्केटों को करना है। 8 बजे के बाद बंद करने से क्या फ़ायदा मिलता है? सिर्फ मुझे ये बता दें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने मार्केट का टाइम करना है तो मुकम्मल 10 बजे का फॉरएवर के लिए कर दें। जिसका बेशक असेंबली में बिल पास कर दें। 10 बजे के बाद टोटल पूरा पाकिस्तान जी बंद होगा। कुछ मार्केटें खुली होती हैं, कुछ बंद होती हैं, कुछ संडे को खुलती हैं, कुछ इतवार मतलब बंद होती हैं। ये तरीक़ेकार गलत है। 8 बजे का टाइम जो है ना वो किसी हवाले से ताजर कम्युनिटी को किसी हवाले से नहीं सूट कर रहा है। अच्छा, बताएंगे इससे जो कारोबार है ये कितना इफेक्ट होता है? कस्टमर जो है वो नहीं आ पाता है, उसके बाद सर सबसे पहली बात तो ये है कि कस्टमर के दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी। शादी हाल 10 बजे बंद होते हैं, होते हैं, आदमी पहुंचता है 10 बजे से पहले शादी हाल पे। बिल्कुल पहुंचता है। तो इसका भी अगर ये 10 बजे का टाइम कर देते हैं तो सुकून हो जाएगा। सबसे पहले तो कस्टमर का माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा ना। कभी 8 बजे का कर दिया, कभी फॉरएवर सारी रात मार्केट खुली हुई है। इनका गवर्नमेंट की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर ये पॉलिसी बन जाए, आप 8 बजे कह रही हैं 10 बजे का कर दें, 9 बजे का कर दें, लेकिन फॉरएवर करें। अच्छा, बताएं कि ये स्मोक का हल क्या है? हुकूमत को इसके हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए और इससे जो आवाम के लिए मुश्किलात होती हैं सांस लेने में, जिस तरह आप बात कर रहे हैं अभी आपको खांसी आ गई, तो ये इसी की वजह से है, तो इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत, आपको लगता है कोई ठोस इकदाम किए हैं हुकूमत? सर यहाँ कुछ भी नहीं, कोई तरीक़ेकार नहीं है। बाज़ जिस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं है वहाँ ये सारा कुछ कहाँ से होगा? मुल्क में कोई आइन नहीं है? नहीं, कोई आइन नहीं। आप ये देखें कि अभी कोई दहशत गर्दी हो जाए तो डबल सवारी पे पाबंदी लगा देंगे, उसका हल नहीं निकालेंगे। ये कोई तरीका तो नहीं है। अगर स्मोक का इन्हें देखें ना, इन्हें पता है हर साल हो रही है, तो हल तो इन्हें पहले निकालना चाहिए था। हर साल वो बढ़ रही है। अब फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, मार्केटें बंद करवा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, स्कूल बंद करवा रहे हैं। जहाँ से आलूदगी पैदा हो रही है उसको नहीं कंट्रोल कर रहे, जड़ के ऊपर नहीं जा रहे, उसके ऊपर नहीं जा रहे। अच्छा, आपने बात की है कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं नजर आ, लेकिन हुकूमत तो कहती है हुकूमत हम जमहूरी हैं और पाकिस्तान के अंदर आइन की जो बालादस्ती है। सिर्फ ताजर बरादरी के लिए कहाँ पे आइन बताएं मुझे, शो करें आप। जो हाई कोर्ट के ऑर्डर आते हैं साइंसदान अपना सियासतदान के ऊपर, उसमें कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? आइन का तो कोई है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। तो क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है, आपको लगता है कि वो बेहतर? मौजूदा हुकूमत है ही नहीं। मौजूदा हुकूमत आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। 47 सारा हुकूमत है शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर 47 पे ना, 45 पे आए तो तब मजा है ना। 47 पे है ये, फॉर्म 47 के मुताबिक। हाँ जी, उसके मुताबिक है। 45 पे नहीं है ये। 45 पे हो तो फिर मानते हैं कि मुझे गवर्नमेंट आई है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फॉर्म 47 के ऊपर? तो फिर उसका क्यों नहीं नतारा हो रहा अभी तक? केस तो सारे अदालतों में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं इलेक्शन की उसकी सुनवाई कर रहा? करनी चाहिए ना। अगर किसी को तकलीफ है, अगर वो गलत कह रहा है तो सुने तो सही ना उसे। इस मुल्क में तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अवाम का मैंडेट लेके मौजूदा हुकूमत नहीं है? नो 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 नो, अवाम मुतमिन नहीं है, ये झूठ है सारा।
झूठ है, अभी 26वीं तरमीम हो गई है जिसके बाद गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। ये वैसे तरमीम किस मकसद के लिए की कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बचाने के लिए। बताएं मुझे 26वें तरमीम में क्या अवाम का फ़ायदा है, शो करें आप। पहले वो ये बात करते थे कि अवामी मफाद के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताएं क्या है 26 तरमीम में। वो ये बात करते हैं ना कि इंसाफ फराम कर देंगे और जजेस की तादाद बढ़ा देंगे। सर ये देखें, ये मिसिंग पर्सन के लिए वो कर रहे हैं ना कि अदालत में कोई केस ना जा सके, ये ज्यादती नहीं है। अगर कोई मतलब अगवा हो जाता है तो किससे उसे अदालत से किससे ली जाती है? सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल वहाँ से आप हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध रहे हैं। तरीका गलत है, ये गलत हुआ है, ये तरमीम बिल्कुल गलत हुआ है। ये 8 बजे वाला टाइम भी गलत हुआ है। तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? क्या हल क्या होगा? मईशत कैसे मजबूत होगी? लोगों को कारोबार कैसे बेहतर होंगे? पाकिस्तान आगे कैसे चल पाएगा? सर बात फिर वही आ जाती है, जिस दिन एक दिन के लिए पूरी कौम सड़कों पे आ गई ना तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मिनासुल कौम बमाए मेरे, हम गंदे लोग। इसके कहने पे अवाम जिसके कहने पे निकलेगी उसे तो कैद किया हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि उसके कहने पे अवाम बाहर निकल आती? निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी। मानी पिटियाई की बात कर, बिल्कुल बानी पीटे। इमरान खान मैं नाम लेता हूँ, बानी पीटे में इमरान खान का नाम लेके बात करता हूँ। नाम लेके बात, जी जी, उनके नाम के ऊपर भी पाबंदी है ना, मैं ले रहा हूँ नाम। लेकिन लोग ये सवाल जानना चाहते हैं जवाब कि ये पाबंदी ना कोर्ट ने लगाई ना पैमरा ने लगाई। मेरी बात सुन ले, अब खान साहब के ऊपर कोई केस है, अब उसे अंदर रखने का क्या मकसद है? कौन सा केस है? कादिर ट्रस्ट वो भी क्लियर है, चल रहा है। चल रहा है ना। रुपया तो उसका सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, केस किस बात का है? आपको क्या लगता है कि इमरान खान कहीं पे डील कर लेगा उनके साथ? सर नहीं, डील नहीं करेगा, वो जलील करके बाहर आएगा, डील करके नहीं अभी आएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो खुश हो रहे हैं कि वो आएगा और वो बाहर निकाल लेगा, सर नहीं, वो जरिया अदालतों के जरिए इंशाल्लाह बाहर आएगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ से अगर सहारा नहीं लेगा? हमारी सोच है हम सब लोगों की, लेकिन वो सहारा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं वो करता ये सब? सर वो फर्द वाहिद जो है ना, देखें एक आदमी 26 साल से लगा हुआ है, आपका क्या ख्याल है उसे मुर्शिद का खिताब वैसे मिल गया है? आपकी उसकी वसीयतें खोल के देखें, वसीयतनामे खोल के देखें, उसके मरने के बाद कुछ भी उसके नाम नहीं है। किसके नाम में? पाकिस्तान के नाम है। तो इससे और बड़ी क्या हो गई? उसे दौलत की हवस नहीं है। आपको लगता है जो उन्होंने हुकूमत की वो परफॉर्म करने में कामयाब हुए थे या नाकाम हो गए? 100%। लेकिन जो मुखालफिन है वो ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। सर यही कह रहे हैं ना, अब क्या है? अब उसी ग्राफ पे चल रहा है मेरे भाई। 6.7 ग्रोथ थी उस वक्त, जीडीपी बिल्कुल थी, अब क्या है? 3 के अराउंड। इसमें उस वक्त मजबूत था या अब मजबूत है? जीडीपी की ग्रोथ की बात की जाए तो तब तो पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर इस था। बात को मान लेना कि हम अपने आप के साथ खुद ही लोग ज्यादती करते हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों, क्या हुआ? वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाए? सर वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर बने। वो बनने तो प्राइम मिनिस्टर ही आए थे ना। नहीं, बनने प्राइम मिनिस्टर फारिग होकर चले गए ना, इसका मतलब आवाम नहीं पसंद कर रही। घर के अंदर से शिकस्त हुई या फिर किसने नहीं बनने दिया? आपको रुकावट कहाँ पे खड़ी? सर आवाम की तरफ से ही शिकस्त है। शबाशी साहब ने कैसे कबूल कर लिया? सर वही है ना, मैं बात तो फिर वही आ गई 47। तो कब तक हुकूमत चलेगी? क्या आपका ख्याल है दिसंबर तक फारिग हो जाएंगे? इस दिसंबर तक? जी इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। ऐसी बात कर रहे हैं आप देख लीजिएगा, एक माह रह गया इसीलिए तकरीबन। भागना शुरू हो गए ना, ये आस्ता आस्ता सारा मतलब वो क्या कहते हैं कि सहन खाली हो जाएगा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुननी है कि इनका ये कहना है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये फार्म 47 की हुकूमत है और हो सकता है कि ये जो हुकूमत दिसंबर के अंदर जो है वो घर चली जाए। आगे भी लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं जो लोग कारोबार करते हैं, उनके पास हम मौजूद हैं कि वो लॉकडाउन के हवाले से क्या कहते हैं और उनका जो कारोबार है वो क्या इफेक्ट हो रहा है या फिर बेहतर तरीके से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कैसे जा रहा है आपका कारोबार? कारोबार बस अभी ये जो टाइम होता है ये आ जाते हैं, बंद करवा देते हैं, यही टाइम होता है। जो 8 बजे टाइम बताया ये टाइम बेस्ट नहीं ये है? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल फजूल है, क्योंकि 12 बजे दुकानें खुलती हैं। किसी भी मार्केट में चले जाएं, लाहौर का जो है ना वो माइंडसेट बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है कि वो लेट खुलती हैं, तो उसके बाद यही टाइम होता है दुकानदारी का। अब देखें ना, जॉब पेशा जो आदमी है वो भी जब निकलते हैं 5 बजे 6 बजे ऑफ हो जाती है, घर जाएंगे वो इसी टाइम निकलेंगे। सेकंड जो
प्राइवेट जॉब वाले हैं वो भी अगर रात को निकलेंगे तो वो इस टाइम वो कब आएंगे ख़रीदारी करने के लिए, जब वो 8 बजे दुकानें बंद हो गई हैं, उनको तो मिलना ही कुछ नहीं मार्केट में। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है। बाकी जो आपको लगता है कि इससे क्या वाकई ही 8 बजे दुकानें बंद करने से स्मोक जो है वो रुक सकती है? नहीं, ये इससे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों का नुकसान इस तरह हो रहा है। स्मोक से उतना नुकसान नहीं हो रहा लोगों का जिस तरह ये जो वजह है ना दुकानें बंद करने की, इससे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, हुकूमत को इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए, टाइम एक्सटेंड करना चाहिए आपके मुताबिक? मेरा ख्याल है कि टाइम कम अज़ कम बड़ी भी जल्दी करने, चलो 10 बजे का कर दें, लेकिन 8 बजे जो है ना वो कोई टाइम रिजनेबल टाइम नहीं है। 8 बजे कैसा जा रहा है आपका कारोबार, कैसा जा रहा है? मैं बता रहा हूँ कि यही टाइम होता है दुकानदारी का, सारा दिन तो कुछ भी नहीं होता। आउट स्टेशन से जो लोग आते हैं दोपहर हो जाती है। अभी 8 बजे आप इधर खड़े हैं, 8 बजे के करीब आप देखिएगा कि कैसे हजूम होता है और लोग एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, बिल्कुल लाइट ऑफ करवा देते हैं। कि हुकूमत को स्मोक के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? अगर इसको हमने ख़त्म करना है तो क्या काम करना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत कुछ कर पाएगी। ये तो इनको 40-50 साल हो गए हैं जब से हमने होश संभाला है, कभी भी नहीं। अभी इनक्रोचमेंट के हवाले से भी आप देख रहे हैं रिसेंटली जिस तरह ये कर रहे हैं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, उठा लेते हैं फिर लग जाते हैं, उठा लेते हैं फिर लग जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजम हैं, छोटे से छोटे बंदे से लेके मेरा ख्याल है कि DCO तक भी पैसे जाते हैं। पैसे जाते हैं? हाँ, कौन पैसे लेते हैं? ओ भाईजान क्या हो गया, इसके बगैर चल ही नहीं सकता उनका निज़ाम। एक बंदे की तनख्वाह 50,000 भी हो, लाख भी हो, उनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो 2-2, 3-3 लाख के हैं, कहाँ से होता पूरा? एक ट्रक पे सामान लादने वाले के 2 घर हैं अपने, मेरे नहीं है, मैं दुकानदार हूँ, मेरा घर नहीं है। आप कारोबार कर रहे हैं लेकिन आपके पास नहीं है। एक बंदा जो नौकरी कर रहा है, सामान रख रहा है उठा के लोगों का, उसके 2 घर सांधे में, मैं चलें दिखा देता हूँ आपको। ये इनका, मुझे आपको सब पता है, आपको भी सब समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, मरीम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस आप बेहतर है? कुछ भी नहीं, फजूल है बस। वो तो कह रही है हम आपके लिए काम, वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कहाँ कर रहे हैं, हमारे लिए कहाँ कर रहे हैं। 50 साल 40 साल से देख रहे हैं, उनके वालिद को भी देखा है, मैंने उनको वोट भी दिया है, मेरे तो इलाके के हल्के ग्वालमंडी से। आपने उनको वोट दिया तो फिर आप ही कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही? पुरानी बात हो गया, मैं नहीं देता। क्यों नहीं? आपने वोट देना क्यों छोड़ दिया? वो इसीलिए कि वो हमें कोई रिस्पांस मिले नहीं, उनसे पब्लिक के लिए कुछ किया नहीं। जो करप्शन है वो इनके दौर में आई है। सरकारी में आप किसी महकमे में चले जाएं, वापडा में चले जाएं, वासा में चले जाएं, सुई नौतरों में चले जाएं, आप एक्साइज भी इदारे में जाएं, हाँ, बगैर पैसे के काम नहीं होगा। तो आपको लगता है शहबाज साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? और कुछ भी नहीं सर, ये सिर्फ बातें ही हैं इनकी। वैसे देखिए परफॉर्मेंस जो है ना वो नजर आती है, नजर तो कुछ हमें आई नहीं। इसका दौर बेहतर था फिर आपके मुताबिक, अगर आपको लगता है कि वैसे तो महंगाई हर दौर में हुई है। बचपन में हम कुछ और रेट थे, खान साहब के भी दौर में महंगाई है, लेकिन बात यह है कि यूरोप में भी आप चले जाएंगे ना, अगर वो टैक्स लेते हैं ना, महंगाई होती है ना, उसके बदले में लोगों को रिलीफ देते हैं। मैं आपसे पैसे लेता हूँ, फिर उसके बदले मैंने आपको कोई ना कोई रिलीफ देना है। खान साहब के दौर में लंगर खाने खुल गए, पनाहगाहें खुल गई, सेहत कार्ड बन गए, लोगों के 10-10 लाख रुपए का कार्ड बना है। मेरी खुद वाइफ का इलाज हुआ है, तो वो जेल में है। मैं बता रहा हूँ, फ्री इलाज हुआ है ना, कहाँ से करवाया उन्होंने? अगर महंगाई की है तो दूसरी तरफ से उन्होंने बेनिफिट दिया ना कुछ ना कुछ। आप यूरोप में चले जाएं, अगर एजुकेशन बच्चे की फ्री है, हेल्थ फ्री है, तो वो कहाँ से होती है? क्योंकि वो लोगों से टैक्स लेते हैं, तो लोगों पे खर्च भी करते हैं। ये तो अपने ऊपर खर्च करते हैं। 3-3 करोड़ की गाड़ी है वहाँ पे। अभी जो स्मोक है, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, लोग बीमार तो हो रहे हैं, इसमें हकीकत है। तो लेकिन हमारी जो आपको लगता है CM साहबा दरमियान में आवाम में आती है? तुसी बीमार हो भाजी, तुसी बीमार हो? इतनी बीमार नहीं। कुछ नहीं बीमार हुआ। वे हमें फ्रॉड है यार, बस स्मोक का नाम लिया हुआ है, बस कोई ना कोई इन्होंने चक्कर देना होता है लोगों को कि जी हम आपके लिए कर रहे हैं। मैंने नहीं देखे कि इतने लोग स्मोक, मैं सारे कोरोना में वैसे ही फिरता रहा हूँ, ना मास्क लगाया ना कुछ लगाया है। जो बीमारी भी आनी है अल्लाह के हुक्म से आनी है, बीमारी भी इवन वो भी आपके समाज के लिए है। एक दफ़ा आप ठंडी बोतल पियेंगे कुछ नहीं होगा, एक दफ़ा आप पियेंगे उससे गला ख़राब हो जाएगा। ये तो जब आके लिखी होती है ना बीमारी, वो भी तब आती है। बाकी ये सब फ्रॉड है, कोई स्मोक नहीं। दिन में जब धूप निकलती है कुछ नज़र ही नहीं आता। ये मैं नहीं समझता कि बहरहाल इससे ज़्यादा नुकसान लोगों को इस तरह हो रहा है। हालात बेहतर कैसे होंगे? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कैसे हालात बेहतर होंगे? हालात बेहतर होंगे कि मेरी 1 लाख की कमाई है ना, इनकम है ना मेरी, ठीक है, मुझे उसके अंदर रहना पड़ेगा। मुझे 50 के मेरे अखराजात होंगे तो मैं लाख कमाऊंगा तो मैं 50 से कुछ सर्वाइव कर पाऊंगा। इधर अखराजात जो हैं वो फर्ज करें 10 लाख है, इनकम इनकी 5 लाख है, ये कैसे चलाएंगे हुकूमत? ये लोग फिर कर्जा ही मांगना है ना। कर्जा कब मांगता बंदा? कब मांगेगा किसी से? तब ही मांगेगा ना जब उसका पूरा नहीं हो रहा। पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी इतनी इनकम नहीं है। पिछले 2 सालों में हालात बेहतरी तरफ गए हैं, रोजगार बढ़ा है या कम हुआ है? कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, बड़ा नहीं है, कम ही हुआ है दिन ब दिन। उसकी वजह है देखें, बिजनेस तो मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं तब भी इतना ही था, कारोबार इतना ही था। सारा दिन बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, तब भी होते थे ऐसे दिन, आज भी हैं।
लेकिन ये है कि तब महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब ज़्यादा लाजमी बात है, लेकिन मैं तब भी 50,000 कमा लेता था, अभी 50,000 कमा रहा हूँ, कोई लाख रुपए इनकम नहीं हुई। लेकिन तब अखराजात जो मेरे थे वो 25,000 में थे, अब मेरे 60,000 रुपये चले गए हैं। आपकी अपनी शॉप है, ये हाँ जी, वो Partnership है। ट्रस्ट की कॉफ की प्रॉपर्टी है। सही जा रही है? बस ठीक है, मैंने बताया ना, मुझे 40-50 साल हो गए इस दुकान पे, इसके अलावा मैंने कुछ 40-50 साल इस दुकान पे हो गए? हाँ जी, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो कैसा कैसा दौर देखा, ये बताएं जरा। में वापडा की बिल्डिंग, इनका कानून देखे ना कैसे कैसे कानून है। ये अपनी मर्जी से तो कानून बना लेते हैं, अपनी मर्जी के। अवाम की सहूलत के लिए कोई कानून साजी नहीं है। वापडा ने एक बिल्डिंग है, उसमें 10 फैमिलियाँ रहती हैं, सबके अपने अपने नाम के मीटर हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने नाम के मीटर हैं। एक बंदा डिफॉल्टर हो गया, वो चला गया वहाँ से, उसका लाख रुपए का बिल है, तब उन्होंने नहीं उसको पकड़ा। जब इसको पकड़ा, जिसका बिल है, ड्यू है ना, 1 महीने के बिल में तो मीटर काट जाते हैं ना, काट देते हैं। अब उसका 80,000 रुपये ड्यू है, वो बंदा वहीं पे है, उसकी बत्ती भी जल रही है, वो पैसे दे रहा है मीटर रीडर को, उसका मीटर उतार लिया, बाकियों का भी उतार लिया है। तो कुछ हमारा क्या कसूर है, हमारा तो बिल पेड है। नहीं जी, ये जो है ना एक की प्रेमिसेस है, तो लिहाजा किसी एक के भी ड्यूज है ना, वो सबको आप पे करेंगे तो आपको मीटर लगेगा। मतलब कोई इंसाफ, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये कोई ये जो कि 50 साल आपने इस रोड पे गुजार दी, तो क्या क्या वक्त देखा, कैसे पहले कैसे माहौल था आज से 50 साल पहले? ये सारे उठाए हुए ना इंक्रोचमेंट, ये पैसे लेते हैं महीना, ठीक है, गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि जितना ये लोग सरकारी मुलाजम खा जाते हैं ना, अगर ये गवर्नमेंट के खजाने में भी चला जाए ना ईमानदारी से, तो हालात कुछ चेंज हो जाएं। लेकिन वो गवर्नमेंट के खजाने में कम जाते हैं, लोगों की जेबों में ज़्यादा जाते हैं जो सरकारी मुलाजम है। ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, कोई कई दफ़ा उठाया उन्होंने, फिर लग जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर लग जाते पैसे ले लेते हैं हैं। लाजमी बात है, महीना, मैं खुद इस मार्केट में प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं अपने हाथ से भी देता रहा हूँ TMO को। हाँ जी, देते रहे। हाँ, मैं देता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने, गरीबों ने कहाँ जाना है। देखें रोड़ा ग्राउंड आपने देखी ड्यूटी फ्री शाह के सामने, MP हॉस्टल बन गया वहाँ पे मुशर्रफ दौर में। ये जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, ये उनको वहाँ पे स्टॉल बना दें, उनसे पैसे लें, 10,000, 15,000, 20,000 की पर्ची के आप लगाते रहें, सुबह शाम लगाएं। वो ग्राउंडें इन्होंने अपने लिए MP हॉस्टल बना दी है, गरीब आदमी रोड पर फिर रहा है। तो मकसद ये है कि यार लोगों को सहूलत दें ना। आप वो ग्राउंड में आप अगर इनको स्टॉल बना दें तो इधर से कुछ ना कुछ आएगा, उधर लग रहे हैं, करोड़ों रुपए लग गया। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, इनका ये कहना है कि जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, जो हुकूमत है वो काम नहीं कर रही है और मुसलसल जो है हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कि ये आपके हाथों को क्या हुआ है? सर ये जॉब पे जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है, किस जगह पे? रीगल चौक। क्या जॉब करते हैं? मैं सैमसोल हेयर कलर की फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक की है। मैट्रिक है। तो पार्ट टाइम क्या काम करते पार्ट टाइम ये मैं गारमेंट्स का, बचकाना हैं? गारमेंट्स। इसके मतलब है कि आप डबल काम करते हैं। जी जी। वजह क्या आप? वजह यही है कि सैलरी इतनी कोई है नहीं, हम वर्कर लेवल पे खास, इसलिए तो वहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। और यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं? यहाँ पे अब टाइमिंग ही बड़ी शॉर्ट हो गई है, इसलिए 8 बजे मार्केट बंद करनी पड़ती है। अच्छा, 8 बजे मार्केट बंद करने का जो फैसला हुकूमत का है, आपको लगता है ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? ये रिटेल लेवल पे देखा जाए बिल्कुल भी सही नहीं है। होलसेल लेवल पे 8 बजे बंद होनी चाहिए मार्केटें। अब देखिए होलसेल भी मार्केट है, 8 बजे की टाइमिंग है, रिटेल पे भी 8 बजे की ही टाइमिंग है। आप देखें ट्रैफिक का हजूम कितना इकट्ठा हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, फिर भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी वाला माहौल होता है। कहाँ रहते हैं आप लाहौर में? मैं नारकली में। इधर पास ही रहते हैं? भी इधर ही है। शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे जा रही है आपकी ज़िंदगी, कैसे जा रही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। है? गुजारा आजकल करना मुश्किल है या फिर? गुजारा ये अल्लाह का वादा है, रिज़्क़ का दो अल्लाह ताला पूरी कर ही देता है। मुझे बताएं कि लोग तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी खा रहे हैं। तो स्मोक की वजह से कितना आपका कारोबार इफेक्ट हुआ है, ये जो लॉकडाउन हुआ? स्मोक की वजह से कारोबार पे जो इफेक्ट हुआ ना, ये टाइमिंग का जो है ना बेसिक इशू ये है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो लोगों ने पूरा साल इंतज़ार करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आए, हम लोगों का काम चले। आपका इसी मंथ, ये विंटर में आपका बिल्कुल विंटर में ही काम है, समर में तो बिल्कुल हिसाब लगाएं। गर्मी में कौन निकलता है, शॉपिंग करता है। शादियां भी होती हैं, वो भी विंटर में ही होती हैं। शॉपिंग होती है,
सर्दियों की अपर जैकेट वगैरह ये सब विंटर की शॉप। तो जाहिर सी बात है कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ा है ये 8 बजे की टाइमिंग से। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनी है कि जो टाइमिंग है 8 बजे तक, ये बेहतर नहीं है, इससे जो है कारोबार जो है अफेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? हम शूज़ का काम करते हैं। कैसा जा रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मुझे बताएं कि जो हुकूमत ने लॉकडाउन किया है 8 बजे तक, आपको लगता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है? और इस फैसला है। क्यों? कम से कम होलसेल का टाइम 7 बजे होना चाहिए मार्केटों का, और रिटेल का 10 बजे होना चाहिए। उससे ट्रैफिक का लोड कम होगा, पोल्यूशन कम होगी, स्मोक कम होगी। 8 बजे भगदड़ मच जाती है, ना हम लोग सही तरह घर पहुंच पाते हैं, ना कारोबार कर पाते हैं। तो उसमें फ़ायदा क्या 8 बजे बंद करने का? 8 बजे बंद करने? वैसे भी 8 बजे लाहौर के चंद बाजार बंद होते हैं जो माल रोड को लगते हैं। बाकी आप चुंगी चले जाएँ, इछले चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, संत नगर चले जाएँ, सब खुला हुआ है। वो 12 बजे बंद होता है। सिर्फ जो माल रोड के साथ साथ बाजार लगते हैं वही सिर्फ 8 बजे बंद होते हैं, और कोई भी नहीं। अच्छा, आपका जो कारोबार है इससे इफेक्ट हुआ है 8 बजे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, 50% फ़र्क पड़ा है। सेल में 50% फ़र्क पड़ा है। तो ये जो हुकूमत ने फैसला किया ये दुरुस्त नहीं? कारोबार बंद करने से स्मोक नहीं बंद होगी। सबसे पहले आप टू स्टॉक चीज़ें बंद करें, उसमें चिंची रक्षा है, टू स्टॉक रखे हैं, इन्हें बंद करें। दूसरे नंबर पे खाना पीना भी बंद करें 8 बजे। आप रात को 12 बजे चल जाएं किसी भी रेस्टोरेंट पे, वो खुला हुआ है, लोग बाहर बैठ के याशी कर रहे हैं। ये जो कारोबार बंद करने से नहीं स्मोक खत्म होगी, खाना पीना हर चीज़ बंद करने से होगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला होना चाहिए, डॉक्टर खुले होने चाहिए, इवन के पेट्रोल पंप तक भी बंद करें। आवाम को जब पेट्रोल नहीं मिलेगा वो घर बैठेंगे तो सुकून होगा ना, स्मोक कम होगी। जब आवाम घर नहीं बैठी उसे हर सहूलियात मिलेंगी तो फिर कहाँ से कम होगी स्मोक? तो कितने घंटे आप काम करते हैं? काम 12 बजे मार्केट खुलती है, 8 बजे बंद है, 8 घंटे की सारा काम है। कस्टमर आता किस टाइम पे? 8 बजे के बाद? कस्टमर का टाइम ही मगरिब के बाद है, रिटेल का काम ही मगरिब के बाद है, उससे पहले नहीं है? उससे पहले है ही नहीं। कोई जॉब से आता है, कोई बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो कारोबार आगे से बेहतर हुआ है पिछले साल के अंदर कि अब और मजीद डाउन हुआ? बस चल ही रहा है, गुजारा ही गुजारा, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। तो इसलिए नहीं है कि महंगाई की हद बहुत ऊपर चली गई है। हुकूमत तो बात करती है कि महंगाई तो है ही नहीं। हुकूमत तो कहेगी जनाब, वो हमसे पूछें जो गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश बंदा, उससे जाके पूछे ना जाके कि उसके पे क्या बीत रही है। तो जो मौजूदा हुकूमत है उससे मुतमईन है कि वो सही काम कर रही है? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का, कुछ नज़र आ ही रहा है। आप कह रहे हैं जी बिजली कम हो रही है, देखें कितनी कम करते हैं। कुछ चीज़ें कह रहे हैं हम नीचे ला रहे हैं, देखते हैं कितना बेनिफिट देते हैं। तो ये स्मोक का परमानेंट हल क्या है? स्मोक है ही नहीं। अब अपने कैमरामैन को कहें स्मोक दिखाए, किधर है? आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात की बात है ना, हल तो बात की बात है। हल इसका ये आपको बताया, उसमें पेट्रोल पंप, खाना पीना, गाड़ियाँ, चीज़ बंद करें, टू स्टॉक चीज़ें बंद करें। ठीक है, खाने पीने में बारबेक्यू हर चीज़ बंद हो ताकि कुछ भी ना आवाम को मिले, फिर मज़ा है। यहाँ से 8 बजे आवाम घर जा रही है, 12 बजे खाने पीने के रेस्टोरेंटों में बैठी हुई है, ये स्मोक है। हमारा कारोबार बंद है और खाने पीने का चल रहा है, ये स्मोक है। इसको हम स्मोक कहेंगे? हम नहीं स्मोक कहेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि इससे जो हमारा कारोबार है ये मुतासिर होता है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि छोटा सा जो है वो काम करते हैं, कि उनका जो कारोबार है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है एजुकेशन से। तो मुझे बताएं कि ये स्मोक की वजह से आम आदमी के ऊपर कितना इसका इफेक्ट है? सेहत तो ख़राब होती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, तो इसका हल क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, मेरे हिसाब से जो इसका हल, बेहतरीन हल वो यही है कि हम लोगों को पता है तकरीबन ऑलमोस्ट 2017 से पाकिस्तान में हर दफ़ा लाहौर में मोस्टली जो है ना स्मोक आती है। जब नवंबर का महीना शुरू होता है तो स्मोक आ जाती है। और पहले जब 2017 में आया था तब तो 3-4 दिन के लिए आया था, लेकिन आए दिन इसके में इजाफा होता जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट कोई नवंबर का सारा महीना जो है ना वो हमारा ऐसा ही गुजरता है। पिछली दफ़ा भी आपने चेक किया होगा, लाहौर में उन्होंने मसनूई बारिश करवाई थी इस वजह से। तो आपको लगता है कि मसनूई बारिश से कोई फ़र्क पड़ता है? मसनूई बारिश से फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि वो जो हमारा मतलब हवा का है, ऊपर से हवा को ख़राब जो होते क्या कहते हैं गर्दों गुबार उसको साफ़ कर दिया। लेकिन उसका ये है कि आप कितनी दफ़ा क्या कहते हैं बारिश बरसा सकते हैं। एक दफ़ा इस पर भी इतना खर्चा है, पिछली दफ़ा जो किया आज इस दफ़ा का जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी उन्होंने स्पेशल उस चीज़ को टारगेट लगता है कि ये जो लॉकडाउन कर देना, दुकानें 8 बजे बंद कर देना, इससे आम जो शहरी है जो कारोबार करता है छोटे लेवल पे, उसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा?
देखिए भाई, नुकसान वक्ती दौर हमें लग रहा है कि नुकसान हो रहा है हमारा। ये जो अब जितने भी लोग यहाँ पे चेक करेंगे वो सब आपको यही बताएंगे कि हमारा नुकसान है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूचर उनके बच्चों का ही ठीक होगा। अब अगर एक बंदा यहाँ पे 8 बजे बंद करता है तो जो आने वाले दिन हैं उनमें उसके बच्चे जो होंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। वरना आज आप खुद पैसे कमा रहे हैं तो कल को आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब होना है। अगर हमारे वालिदैन ने कुछ किया था, उन्होंने इस चीज़ पे नहीं किया कंट्रोल, तो अब हम इस चीज़ का असरअंदाज हमारे ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर हम काबू कर लेंगे तो हमारे जो आने वाली नस्ल होगी वो सही रहेगी। अच्छा, आपके भी लगता है गले में गला ख़राब है? देखिए, मुझे भी इस स्मोक की वजह से है, स्मोक की वजह से जो है ना लंग्स उसका मसला है, थोड़े सेंसिटिव हैं। मतलब कि इससे जो स्कूल बंद किए हैं वो भी बेहतरीन फैसला है हुकूमत का? मेरे नज़दीक तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जो आते हैं ना, गवर्नमेंट के अंडर वो स्कूल और हॉस्पिटल हैं, तो हॉस्पिटल तो हम बंद नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का जहाँ तक कंट्रोल होता है वो उन चीज़ों को बंद कर देते हैं। अभी गवर्नमेंट का कंट्रोल तो सबके ऊपर है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो कारोबार कर रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का, कि ये अपने पैसे पे लगे हुए हैं कि हमें जो है ना, हमें पैसा आना चाहिए, हमारा कारोबार नहीं बंद होना चाहिए, नुकसान हो। यहाँ पे आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो ये बताएंगे कि फैक्ट्रीज़ बंद कर दे। अगर फैक्ट्रीज़ बंद कर देंगे तो इनके पास माल कहाँ से आएगा? ये लोग, इनका कारोबार कैसे चलेगा? फैक्ट्रीज़ वाले भी यही कहते हैं ना कि हम अगर फैक्ट्रीज़ बंद करते हैं तो आगे लोग, कस्टमर जो है ना वो जलील होते हैं। जब कस्टमर जलील होते हैं तो ये लोग भी आगे जलील होते हैं। तो इस वजह से सबको जो है ना, एक जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाते हैं कि ऑलमोस्ट नवंबर के जब स्मोक आता है तब लगाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इसका परमानेंट हल क्या है? देखिए, इतने सालों से ये हर सर्दी के अंदर स्मोक आ जाती है। हुकूमतें इसके ऊपर क्या काम किया अमली तौर पे? कोई ऐसा काम किया जिससे हम ये कह सकें कि हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया और इसको रोकने में कामयाब हुई? लेकिन पिछले चंद सालों से ये जो मसला है ये वहाँ का वहीं खड़ा है। देखिए, हुकूमत ने इसका परमानेंट हल ही नहीं किया। हुकूमत ने बस यही किया कि जब स्मोक आता है 2-4 दिन लोग के ऊपर असर होता है, उसके बाद फिर हुकूमत एक्शन लेती है। मुझे लगता है कि जो है ना, गवर्नमेंट को बजाय इसके कि वो नवंबर में जब स्मोक आए तब बंद करें, वो उनको चाहिए कि वो ऑलमोस्ट अक्टूबर के स्टार्ट से ही जो है ना एक शेड्यूल जारी कर दें कि इस टाइम तक जो है ना मार्केट्स वो हमारी बंद हो जाएगी। और सिर्फ ये नहीं कि ये जो है कंज्यूमर मार्केट्स ये बंद हो, बिजनेस मार्केट्स जो है ना वो भी ऑलमोस्ट फैक्ट्रीज़ वगैरह हर चीज़ एक प्रॉपर, जैसे अभी उन्होंने लगाया हुआ है कि 8 बजे तक आपने बंद कर देनी है। तो मुझे लगता है कि 8 बजे के बाद जो ना अक्टूबर से ही ये शुरू कर देना चाहिए, 8 बजे सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। पहले से इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ जी, ऑलमोस्ट पहले से। क्योंकि लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको रोकने के लिए या फिर इसके ऊपर कुछ ऐसे इकदाम किए हों जिससे जो है बेहतरी आ सके? नहीं, मेरे नज़दीक जो मौजूदा हुकूमत ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। इन्होंने तो ऑलमोस्ट जब एक हफ़्ता गुजर गया उसके बाद अभी ये ग्रीन लॉकडाउन लगा रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये ऑलमोस्ट पिछले दफ़ा भी इनकी हुकूमत चल रही है, पिछले 3-4 साल से, तब से स्मोक आ ही रहा है, तो इन्होंने कोई प्रॉपर पहले निगरान सेटअप था, तब भी जो है इन्होंने कोशिश की, मसलन बारिश भी बरसाई। लेकिन देखिए, इससे पहले भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे 2022 में भी वो थे, शहबाज शरीफ साहब थे, और 2023 में चलो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए, उसके बाद अभी भी शहबाज शरीफ साहब भी हैं। तो अगर इन्हें तो पहले ही इस चीज़ का इल्म था और ये पहले भी चेक कर रहे थे। लाजमी तो नहीं कि एक बंदा हुकूमत में हो तो उसी चीज़ को पता है। आप पहले भी हुकूमत में रह चुके हैं तो आप चीज़ को सब चीज़ों का गवर्नमेंट को कैसे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी हठधर्मी है ये। जी नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं, आवाम के दरमियान मौजूद हैं और जो मसाइल हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक लेकर आएँ और जो हुकूमत इसके ऊपर कुछ करे। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा और जो हुकूमत काम कर रही है उससे किस हद तक ये मुतफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी कैसे हैं? अल्लाह का करम शुक्र। क्या काम करते हैं? बांसुरी बेचते हैं। कब से? तकरीबन 35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो गए ये काम करते हैं? हाँ जी। ये बजा भी लेते हैं? बस थोड़ी बहुत बजाते हैं। तो कैसा रोज़गार चलता है, सर्कल चलता है? ये तो अल्लाह के ऊपर है, देने पे आए तो 1500 मिल जाते हैं, नहीं आए तो कुछ भी नहीं है। ये बनाते भी खुद हैं या कहीं से खरीदते हैं या फिर आगे से? बनाते हैं, खुद बनाते हैं जी। तो कितने साल हो गए? 35 साल इस काम को? हाँ। तो इसी जगह पे हो गए? इसी जगह पे। तो क्या क्या आपने माहौल देखा, वक्त देखा 35 साल? पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं। अब तो महंगाई इतनी है, पहले तो गुजारा बड़ा अच्छा होता था, अब नहीं होता। अब बड़ी मुश्किल से किराए। कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, अब शादीशुदा हैं सारे। तो अब आप फिर भी आप काम करते हैं? बिल्कुल। क्या वजह? औलाद के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? हाँ। फिर भी आप काम करते हैं? अच्छा, काम करने से बंदा एक्टिव रहता है, बीमारियाँ नहीं लगती हैं, ज़रा फ्रेश रहता है। घर में बैठ जाए तो 100 सोचें आती हैं, 100 टेंशनें पड़ जाती हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, हर घर में होती है, ये नई बात नहीं है। ये
बस यहाँ यह है कि अपने खर्चे के लिए हम आते हैं। तो कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? दोपहर को आते हैं हम 1 बजे, 2 बजे आ गए। एक बांसी तो बजा के ज़रा सुनाएं। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे 35 साल से यही काम कर रहे हैं और 7 इनके बच्चे हैं और इनके ये कहना है कि हम मेहनत करते हैं। अभी ये जो है ना बांसी क्या बात है, ये गीत गाया जी? जी, जाने कहाँ गए वो दिन कहते हाय थे। हाय, क्या क्या दोबारा बताइए क्या आपने? जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे। क्या बात है। इसका मतलब है कि कभी आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है? नहीं, ज़िंदगी में नहीं, अपनी बीवी के साथ। कितनी मोहब्बत थी अपनी? बहुत ज़्यादा। अब तो किस तरह के हालात हैं? पोता पोती हैं, नवासा नवासी हैं, सबसे प्यार है, सब मोहब्बत है उनसे। उनको देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं? खुश होते हैं। तो जाएंगे तो उनसे जाते हैं तो गोद में बैठते हैं तो थकन सारी उतर जाती है, ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी। नौजवानों को क्या कहते हैं? आपने ज़िंदगी बसर कर ली, अब उनको क्या कहते हैं, क्या करें? आजकल के नौजवान जो है ना, ज़्यादातर लड़कियों के पीछे हैं। पहले ये था कि शर्म हया थी, अब बेहयाई है, उरियानी है, पहले उरियानी नहीं थी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनी है आपने और इनका ये कहना है कि इससे पहले का जो दौर था वो बेहतर दौर था। तब जो है वो गुजारा करना आसान था, लेकिन अब जो है वो गुजारा करना मुश्किल है। 35 साल जो है वो यही काम कर रहे हैं और इन्होंने गीत भी सुनाया। तो नाज़रीन, ये जो लॉकडाउन लगाया गया, जो हमारी बात हुई, जो छोटे लेवल के ऊपर कारोबार करते हैं, उनका ये कहना है कि इससे हमारा नुकसान ही होगा और फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत को इसके ऊपर जो है इक़दाम करने चाहिए, अमली तौर पे काम करना चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।